कॉट ए इक्वल टू दिया है, कॉट ए का वैल्यू अंडर रूट ए सी, और कॉट बी इक्वल टू दिया है अंडर रूट सी बाई ए, और tan सी का वैल्यू है अंडर रूट सी बाई ए क्यूब, और इससे आगे भी एक वैल्यू है c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए जितना कंडीशन दिया है इसको यूज करते हुए हमें दिखाना है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, है ना। a प्लस बी इक्वल टू सी। अब तुम देख रहा है न इसमें कॉट है, न tan है, न साइन है, न कॉस है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है सभी कॉट में दिया है, tan में दिया है। तो फिर हम इससे a प्लस बी इक्वल टू सी यानी एंगल को कैसे साबित कर देंगे? तो हाँ, हमको साबित करना होगा कॉट a प्लस बी या tan a प्लस बी, कुछ भी ले लें, tan a प्लस बी इक्वल टू, अगर हम tan c प्रूफ कर देते हैं, या कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट c प्रूफ कर देते हैं, या साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन c प्रूफ कर देते हैं, या जिस भी रेशियो के साथ, तो हम इसको पा लेंगे a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो ये सब हटाते हैं हम, अब आराम आराम से देखते चलो और सोचते चलो, इधर उधर ध्यान मत ले जाना। देखो अब ज़्यादातर वैल्यू इसका किस में है? कॉट में है। दो वैल्यू कॉट में है, एक ही वैल्यू tan में है। तो हम क्यों नहीं tan a प्लस बी लेके चलें या कॉट a प्लस बी लेके चलें, जैसा तुम्हारा मर्जी, दोनों में से कोई ले सकते हैं, tan या कॉट। ठीक है, तो चूंकि कॉट में है ना तो हम कॉट ही ले लेते हैं। ले लो कॉट a प्लस बी, और इसको प्रूफ कर देना है कॉट c। लिखेंगे चूंकि कॉट a प्लस बी हम लेते हैं, न LHS न RHS, ये कॉट a प्लस बी, ये अपना HS है। इसको तोड़ेंगे तो ये होगा कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट a प्लस कॉट b लिखो, लेकिन लिखना तो चाहिए था कॉट b प्लस कॉट a, तो चूँकि प्लस है किसी को आप पहले लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, कॉट a का वैल्यू अंडर रूट ए सी। देखो रूट का इसमें कुछ ज़बरदस्त क्रिया आएगा, और बहुत बच्चों का पावर बहुत गड़बड़ है। कॉट b का वैल्यू हो जाएगा c बाई ए, और माइनस 1 हो गया, इसमें वो सब चीज़ सीखेगा। फिर कॉट a का वैल्यू रूट अंडर ए सी प्लस कॉट b का वैल्यू अंडर रूट सी बाई ए। दिख रहा है फ्रेश? फ्रेश दिख रहा है जी। चलो अब यहाँ से टिर्गो का काम ख़त्म। अब ये हमें अलजेब्रा वाला चीज़ मिल गया, अलजेब्रिक चीज़ सब है ये। अब इसको तुम अपने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करो। तो अब यहाँ पर आया, देखो ये रूट ए है, रूट सी है, ये भी रूट में है। चलो तुमको तोड़ के दिखा देते हैं। रूट ए सी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट सी, और इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सी बाई रूट अंडर ए और माइनस 1। ठीक है ना। फिर यहाँ ये इक्वल का साइन यहाँ रहेगा। फिर ये रूट अंडर ए सी है तो इसको भी लिख दो रूट ए रूट सी, अलग अलग होगा, फिर प्लस रूट सी बाई रूट ए हो गया। अब ये रूट ए से ये रूट ए कैंसिल, और रूट सी से रूट सी में मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस 1 हो जाएगा। देखो तो कितना सिंपल आ गया ऊपर में। और नीचे में क्या होगा, तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जब एलसीएम लेगा तो यहाँ हो जाएगा रूट ए। अब रूट ए में इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए रूट सी। स्पष्ट समझ में आ रहा है? और ये भी हो जाएगा रूट सी। हो गया। अब इक्वल टू देखो c माइनस ए है और रूट ए नीचे है,
ये सीधे ऊपर चला जाएगा रूट ए अपॉन कितना होगा, इसमें से रूट सी को कॉमन कर लो, रूट सी कॉमन करेंगे तो मिलेगा a प्लस 1 मिल गया। अब ये जो तीसरा ये जो वैल्यू दिया है यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं सुनोगे, यहाँ c1 को और इधर भेज दें तो c-1 का वैल्यू निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस a आएगा ना। तो फिर हम यही काम यहाँ कर दें, यहाँ लिख देंगे c-1 के जगह पर a स्क्वायर प्लस a इंटू रूट a, ठीक है, बाई रूट c इंटू a प्लस 1 लिख दिया जाएगा। अब देखो इन दोनों में से एक कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा तो होगा a प्लस 1 इंटू रूट a बाई रूट c इंटू a प्लस 1। देखो तो कुछ कटेगा, कट गया। इस a को भी रूट में कर दो, इस a को रूट में करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और पहले से एक रूट में a है और नीचे में क्या है, रूट अंडर c है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ऊपर में a क्यूब, एक स्टेप भी नहीं छोड़े हैं, और नीचे में हो जाएगा रूट c हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अंडर रूट, टोटल का रूट हो जाएगा क्योंकि दोनों पर रूट है, तो a क्यूब बाई c हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये tan c इक्वल टू है रूट अंडर c बाई a क्यूब है ना। तो ये इसका उल्टा करोगे तो ये tan c क्या बनेगा, कॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट c आ गया ना। तो लिखेंगे चूँकि कॉट a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉट c, विच इम्प्लाइज डैट a प्लस बी इक्वल टू c। एक बात हो सकता है कोई कोई लड़का नहीं समझा हो, देखो यहाँ पर कर देते हैं, tan c इक्वल टू दिया है अंडर रूट c बाई a क्यूब, ठीक है ना। और कॉट c लिखोगे तो आएगा, ये अंदर वाला पलट जाएगा, रूट तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा a क्यूब बाई c, ठीक है। बस चलो नोट करो, नोट करने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से। चलो फिर बाद में वीडियो देख करके नोट कर लेना। अब देखो 21, हाँ ईवी भी जो है ये भी अलग है, tan a माइनस बी बाई tan a ये दिया हुआ है, इक्वल टू क्या है, tan a प्लस बी है, अच्छा प्लस है, साइन स्क्वायर c बाई साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 ये दिया गया है ना। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है, देखो यहाँ tan a इंटू tan b इक्वल टू tan स्क्वायर c, ठीक है ना।
तो इसमें तो एंगल वाला बात है नहीं कि एंगल को दिखाना है, हमें सीधे tan A इंटू tan B इक्वल टू tan स्क्वायर C लाना है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा स्पेशल सेटिंग है। देखो C को अलग छांटा गया है, A और B एक साथ है, तो हम ऐसा काम करें कि C वाला जो रेशियो है उसको अलग करो। तो C बस यही ना है साइन स्क्वायर C, इसको हम अलग करने की सोचेंगे। तो हम करेंगे क्या, tan A माइनस B लिख दें बाई tan A लिख दें और -1 कर दें, इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर C बाई साइन स्क्वायर A। अब साइन स्क्वायर A को उधर भेज देंगे बाद में, ठीक है ना, तो C अलग हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, इसी को उधर भेज दो माइनस ना हो, रुक जाओ 1 मिनट। इसको हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर C बाई साइन स्क्वायर A इक्वल टू लिख दें 1 माइनस tan A माइनस B बाई tan A लिख दिया। अब LCM ले लो, LCM लोगे तो हो जाएगा tan A, तो यहाँ होगा tan A माइनस tan A माइनस B, हो गया। दो tan का अंतर का फार्मूला बताए हैं हम, tan A माइनस tan B का फार्मूला हो चाहे प्लस वाले का हो, माइनस रहेगा तो होगा साइन A माइनस B बाई कॉस A इंटू कॉस B, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे साइन A माइनस B, तो A की जगह पर तो A है और B की जगह पर A माइनस B है, तो A हो जाएगा और प्लस B होगा, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, तो कॉस A इंटू कॉस A माइनस B, और tan A पहले से है तो tan A यहाँ हो गया, ठीक है। अब A से A कैंसिल हो गया। अब हम लोग साइन स्क्वायर C को अकेले छोड़ दें, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वह C अलग है, A B एक साथ है। ऊपर में हो जाएगा साइन B, ठीक है। और ये जो नीचे वाला साइन A है ये ऊपर चला जाएगा तो लिखाएगा साइन स्क्वायर A, और नीचे में क्या होगा कॉस A इंटू कॉस A माइनस B, और जो tan है tan को भी तोड़ दो तो साइन A बाई कॉस A होगा, तो आपका कॉस A ऊपर चला जाएगा, कट गया यहाँ। चलो अब क्या होगा, तो साइन B, नीचे में भी साइन स्क्वायर है का, नीचे में स्क्वायर है ना, साइन B इंटू साइन स्क्वायर A बाई कितना हुआ, हाँ एक साइन A नीचे है, एक साइन से ये साइन को काट दो, ठीक है ना, ये भी स्क्वायर कट गया है, तो नीचे में हो गया कॉस A माइनस B, हो गया। चलो इतना आ गया। अब हमको कॉस A माइनस B का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि अब इसको तो कोई फार्मूला द्वारा तोड़ नहीं सकते, ऊपर वाले को नीचे वाले में फार्मूला लगाएंगे तो अच्छा ये होगा कि ये बड़ा टर्म आएगा नीचे वाला, तो इसको पलट दो, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर C इक्वल टू कॉस A माइनस B बाई साइन A इंटू साइन B हो जाएगा। कॉस A माइनस B को तोड़ो, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B बाई साइन A इंटू साइन B। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यानी कॉस A इंटू कॉस B बाई साइन A इंटू साइन B और प्लस 1, ठीक है। 1 बाई साइन स्क्वायर C क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर C होगा, और इस 1 को इधर खींच लो, तो ये कॉस A बटा साइन A क्या होगा, कॉट A इंटू कॉट B, आ गया ना। लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए था। तो देखो यहाँ फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ C है तो
कॉट स्क्वायर सी हो जाएगा और कॉट ए इंटू कॉट बी होगा। अब क्या होगा, इसको उलट दो तो 1/10 में जाना है ना, तो कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू 1/कॉट ए कॉट बी। तो 1/कॉट स्क्वायर है तो क्या होगा, ये tan स्क्वायर सी इक्वल टू tan ए इंटू tan बी। ना ना tan ए इंटू tan बी लाना है ना। चलो कुछ नोट कर लो, अभी बहुत क्वेश्चन है, देखो तो कब तक आज ख़त्म करना है इसको, देखते हैं कोशिश। इधर छोटा छोटा क्वेश्चन है सब, इधर बड़ा है, 22-23 थोड़ा लंबा लंबा पड़ेगा। चलो अब इसको हटाते हैं। अब देखो 22 क्या है जी, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1। देख लो ये कॉस का फार्मूला लगेगा लेकिन उल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन करके कि कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। अर्थात ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये माइनस को उधर कर देगा तो इक्वल टू -1। अब तुम में से कोई बताओ हमें कि कॉस कितना डिग्री पे -1 होता है, कॉस कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे तो 1 होता है तो कितना डिग्री पे -1 होता है, कोई बोलो तो। नहीं जी, कल ऑफलाइन क्लास नहीं होगा। 180 डिग्री पे -1 होता है, तो इसको लिख देंगे कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कॉस कॉस दोनों इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180, ठीक है ना, लिख दिया। अब अपना रिजल्ट देखो, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा है, चलो तब tan ले लो, तो tan लेगा अगर तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan 180, tan 180 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। निकाल के देख लेना सब। अब इसको तोड़ दो तो ये है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा देगा तो हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0, बस प्रूफ्ड। बराबर करती है दूसरा का स्टेप में। हाँ, अरे वहाँ पे 0 जहाँ हुआ है उसको बराबर नीचे अप्लाई दैट। पहली बार फतेह सर बताए थे cos 180 डिग्री का मान 1 होता है, हम लोग ये लगना हाँ मेरी था। चलो अब देखो 23 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। तो साबित करना है क्या, tan, देखो यहाँ जो प्रूफ करना है उसको इधर लिख लेते हैं पहले, tan थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ लाना है हमको थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना,
यहाँ क्या लेना है हमें, थीटा प्लस अल्फा, जबकि यहाँ एंगल दिया है थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक, तो हम इसको ऐसा करें कि पहले इसको थीटा प्लस अल्फा बनाएं, तो 3 साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसको कह दें ए और इसको रखें बी और तोड़ दें इसको साइन ए प्लस बी पर, तो होगा 3 रहेगा तो हो जाएगा साइन ए यानी थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस बी, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये 3 से पूरा में मल्टीप्लाई है तो इसको घेर दें। चलिए अब क्या करोगे, तो अब इसमें इसको भी तोड़ दें इसी फॉर्म में, दोनों एक जैसा एंगल आएगा तब ना, उसमें टैन थीटा दिया ही नहीं है, सिर्फ थीटा है, तो इसको देखो कैसे लिखना, इसको लिख देना साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। तो इसमें भी आ गया थीटा प्लस अल्फा की बात, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको भी तोड़ लो, तो साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा ना। और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे चैप्टर का ये, और 3 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। जो एक टाइप का दिख रहा है उसको एक साथ कर लो, ये दोनों जो है एक टाइप का है, इसको ले लेते हैं इधर हम, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस 3 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और जो ये दूसरा टर्म है 3 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना। अब ये 3 है, ये 1 है, तो -2 हो जाएगा, और सेम टर्म है तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। बस अब डिवाइड कर दो, काम ख़त्म, आ गया रिजल्ट। tan में जाना है तो इसको इधर रहने दो, यानी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा को इधर रख के, क्योंकि tan में लाना है तो इसका कॉस इधर भेज दो, तो कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 को उधर कर दो तो 4/-2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। समझ लो इसको, ये कॉस गया है राइट में और ये कॉस आया है लेफ्ट में, तो ये आपका बनेगा tan थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू -2 tan अल्फ़ा बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसको इधर खींच लो लेफ्ट में, तो tan थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा इक्वल टू 0। समझ लो तुम्हारे चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को।
सुधांशु लिखा है सर नहीं समझ में आया है। चलो तब देखो एक बार और। बैठ के गप मार रहा होगा, है ना। ये तो क्वेश्चन का कंडीशन देख के आदमी समझ जाता है कैसे लेके चलना होगा हमें। सब बोले हैं, सब बताए हैं कि कैसे हम समझेंगे कि ऐसा ही लेके चलना है, फिर भी ये कह रहा है कि नहीं समझ में आया है। अब बैठ जाता है सब चार आदमी के बीच में और गप मारता है सब। हाँ सुनो ध्यान से, सुनो बेवकूफ़ों। देखो हमारे पास जो दिया गया चीज़ है वह है साइन थीटा और एंगल देख रहे हैं, और यहाँ है साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। जो रिजल्ट लाना है वहाँ लाना है हमको थीटा प्लस अल्फ़ा में और अल्फ़ा में। इसमें कहीं थीटा का नामो निशान नहीं है अकेले, और कहीं 2 अल्फ़ा का भी नामो निशान नहीं है अलग, और थीटा प्लस 2 अल्फ़ा भी कहीं नहीं है अलग, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले थीटा प्लस अल्फ़ा है। हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हमारा ये जो एंगल है ये थीटा प्लस अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे थीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा लिख दें। इसको ए कह करके इसको बी बोल करके तोड़ देंगे। जब इधर को चेंज कर दिए तो इधर भी कहीं हमको थीटा दिख नहीं रहा है, तो इधर का जो ये साइन है इसको भी हम वैसा ही करके तोड़ दें। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कर दें। तो यहाँ भी सेम वही एंगल आ गया, यहाँ माइनस में आया, यहाँ पर प्लस में आया। अब जब इसको तोड़ेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी, तो ये होगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और फार्मूला ही तुमको अगर याद नहीं है तब तो कोई ताकत ही नहीं है कि तुमको समझा दे। यहाँ 3 है तो 3 को छोड़ दो, तोड़ो इसको ए कहो, इसको बी कहो, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, मतलब साइन ए कॉस बी, है ना, फिर कॉस ए साइन बी। वही फार्मूला दोनों तरफ लगा है। अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा 3 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस 3 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। देखो ये भी टर्म है इस साइड में, है ना, और ये भी टर्म इस साइड में है, तो एक जात वाले को एक साथ कर लो, आ जाएगा समझ में जी। इसको भेज देंगे इसके साथ और इसको खींच लेंगे इसके साथ, यानी कि साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस 3 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इधर हो गया, ये चला गया लेफ्ट में, और इधर जो बच गया है 3 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। बस अब उसके बाद तो इसको घटाओगे तो क्या होगा, -2 साइन, भाई 3 गो है, 1 है, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये 3 है, 1 4 है, जोड़ो तो कितना होगा, 3 है 1 है, तो कितना होगा 4 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब कॉस को हमेशा नीचे लाएंगे ताकि tan में हमें ले जाना है, तो इस कॉस को इधर कर दो और इस कॉस को इधर भेज दो, साइन बाई कॉस ये tan बनेगा, ये साइन बाई कॉस ये भी tan बन जाएगा, हो जाएगा। दोबारा फिर वीडियो देख करके ध्यान से समझो उसको। चलो अब एक नया चीज़ की तरफ तुमको लेके चल रहे हैं। ये भी मत कहेगा कि नहीं समझ में आया। इतना स्लो मोशन में हम एक एक बात कहते हुए चल रहे हैं, कितना आसानी से कह देता है सब, नहीं समझ में आया। देखो बाबू,
एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं, बहुत लोग नहीं सुने होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, है ना। ये क्या होता है कि अनुपात समानुपात, मैट्रिक में सुना होगा। अगर a बाई बी इक्वल है मान लो c बाई डी के, तो इसका एक नियम कहता है कि अगर दोनों इक्वल है तो इसके नुमरेटर को जोड़ दो, यानी a प्लस सी करो तो नीचे b प्लस डी करना होगा, तब बराबर होगा। या फिर ऊपर में a माइनस सी करो तो नीचे में b माइनस डी करना, यानी अंश में से अंश को घटा लो, हर में से हर को घटा लो, एक ही बराबर रेशियो आएगा। तुमको एग्जांपल हम दिखा भी देते हैं। मान लो 2/5 है कहीं, तो इसके अनुपात में कोई नंबर बोलो, तो 8/20 है ना, इसी अनुपात में है ना। अरे 2/5 8/20 के इक्वल है। चलो अब दोनों को ऐड कर दो, हर को अंश में जोड़ो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में जोड़ो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ो। तो देखो तो कितना आया, 8 2 10 और 20 5 25। काटोगे 10/25 को, 5 दूनी 10 50 25 आया ना 2/5, देख रहा है ना। उसी तरह से घटा के भी चेक कर लेना अपना, एक ही बात आएगा। तो इसीलिए इस नियम को कभी हम यूज करेंगे, इसको याद रखना। लेकिन जो अभी अभी तुरंत यूज होने वाला है वह नियम कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखना दिमाग से बाहर ना चला जाए, डिविडेंडो इसका नाम है। ये क्या कहता है कि a बाई बी इक्वल टू है अगर c बाई डी के, ठीक है ना। तो तू यहाँ देखा होगा कि इसके न्यूमरेटर में इसका न्यूमरेटर जोड़ा गया, इसके डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर जोड़ा गया। लेकिन इसमें वैसी बात नहीं है, इसमें आपसे में जुट घट करता है। जैसे इसके न्यूमरेटर माने अंश में अगर इसके हर को हम जोड़ देते हैं और फिर इसके अंश में से हर को घटा देते हैं, तो यही बात यहाँ भी करेंगे। जो जैसा इधर किए हैं वैसा ही इधर करेंगे, यानी c प्लस डी बाई सी माइनस डी, है ना। तो इस नियम को कहते हैं हम कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये और ये इक्वल होता है। यहाँ पर तुमको एग्जांपल दिखा दें, जैसे यही था 2/5 बराबर था 8/20 था ना, ठीक है। तो 2 में एक बार 5 को जोड़ दो और 2 में से एक बार 5 को घटा दो, देखो उतना ही आएगा जितना 8 में से 20 को जोड़ोगे और 8 में से 20 को घटाओगे। देख लो ये हो गया ऊपर में 5 7 और नीचे में हो गया -3। ऊपर में देखो 20 8 28 और नीचे में हो जाएगा -12। इसको काट के देखो 7/20 आएगा, 7/3 आएगा, 4 से 4 7 3 हो गया ना। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है। अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे, ये असल बात है। ये चीज़ गौर करने की बात है कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो का। तो सुनो ध्यान से, जहाँ हम कहीं देखेंगे कि एक ही चीज़ एक बार जुटा है और वही चीज़ कहीं घटा है, ठीक है ना। चाहे वही चीज़ कहीं घटा है और फिर कहीं पर जुटा है, ठीक है ना। तो जहाँ ये जोड़ घटाव वाला एक ही चीज़ में दिखाई देगा, तो ये है कंपोनेंडो और ये है डिविडेंडो। योग अंतर की निष्पत्ति, इसको हिंदी में कहते हैं योगांतर निष्पत्ति, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी कुछ चीज़ आपस में जुट घट के दिखाई दे रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कंपोनेंडो का ज़रूरत है। बात समझा जी। आपके पास अब तुरंत क्वेश्चन आएगा, आप देख के खुद समझ जाइएगा कि यहाँ कंपोनेंडो काम करेगा। कभी कभी रेयर केस में बात समझ में नहीं आता है ना शुरू में, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो सब स्पष्ट रूप में हमको दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर क्या करना है। चलिए अब इसमें आपका क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 24। देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। इस पर ये लिखा है कि m tan थीटा इक्वल टू, हाँ
थीटा माइनस 30, हाँ डिग्री, इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120, यही ना है। और जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान लगाओ। देखो जो प्रूफ करना है वो हमें है cos 2 थीटा इक्वल टू m प्लस n बाई 2 इंटू एम माइनस एन। दिख रहा है ना, एक बार m में n जुटा है, एक बार m में n घटा है। तो एक ही चीज़ जहाँ जोड़ घटाव में हो वही ना कहलाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है जी। तो अब हम लोग इसी कंपोनेंडो को यूज करेंगे। कैसे? अभी फ़िलहाल नहीं, इसको रेशियो बना लेंगे तब यूज करेंगे। तो n को इधर खींच दो, m बाई एन, चूँकि m में n को जोड़ना है, m में से n घटाना है, तो m को ऊपर रखना, तो m बाई n कर देगा। तो ये होगा tan थीटा प्लस 120 अब बटा tan थीटा प्लस 30, थीटा माइनस है। ठीक है जी। अब यहाँ लिखना आँख बंद करके कि बाई कंपोनेंडो, खाली कॉम्प लिख देना एंड यहाँ डीवी लिख देना, है ना। बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया, ये नहीं कि पूरा स्पेलिंग के साथ शुद्ध लिखो, शॉर्ट मार दो यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, तो ऊपर वाले में नीचे वाला एक बार जुट जाएगा, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घट जाएगा। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ tan थीटा प्लस 120, ये पूरा ऊपर वाला था और नीचे वाला जाके उसमें जुटेगा। ठीक है। फिर देखो ऊपर वाला में से एक बार नीचे वाला घटेगा। एकदम ध्यान लगाना बाबू, इधर उधर ध्यान रखोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगा। इतना हो गया, चलो हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए कि 2 tan का जोड़ है और 2 tan के जोड़ का फार्मूला tan a प्लस tan b पर हम जानते हैं, tan a माइनस tan b का भी जानते हैं। तो क्या होता है, ये साइन a प्लस b, ये पूरा एंगल a कहलाएगा, ये पूरा एंगल b कहलाएगा। ठीक है। तो लिखा जाएगा साइन थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। वो कट जाएगा लेकिन लिखना पड़ेगा, बच्चे हर तरह के ना हैं। तो कॉस थीटा माइनस 30 यानी बी हो गया। अब फिर इसका डिवाइड करोगे किससे, नीचे वाला। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30 बाई फिर क्या होगा, 30 होगा, 3 का लिखे। ठीक है। फिर क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30। देखो कितना अच्छा सुनहरा मौका है, ये सब कट गया, कट गया ना। अब कटना शुरू होगा, ऊपर में तो कट ही नहीं रहा है। तो देखो इसको लिख दो, साइन थीटा थीटा हो जाएगा 2 थीटा, 130 में से 120 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा 90 90, और नीचे आ जाओ नीचे। तो ये होगा थीटा यहाँ कैंसिल, और 120 30 हो जाएगा 150, तो हो जाएगा साइन 150। फिर ध्यान दो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और बाई साइन 150 होता है 1/2। सब बताया गया है पीछे, देख लेना सब। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। तो इसलिए cos 2 थीटा का वैल्यू तुम लिखेगा तो ये 2 चला जाएगा नीचे, यानी m प्लस n बाई 2 इंटू m माइनस n, बस हो गया। ये बहुत काम का चीज़ है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब यहाँ से शुरू हो रहा है और हमेशा यूज होगा, और जितना यूज करेगा उतना ही तुमको मज़ा भी आएगा। चलो 24 हो गया, 25 तुम बनाना,
समझ रहा है ना। 25 को तुमको खुद बनाना है, 26 बता देते हैं। हैं कहने दें ना, टाइप अलग है, उसको बताना है। चलो लास्ट टाइप है, इसको देख ही लो। इसमें भी 20 मिनट का बात है इसको समझाने में। लगा हुआ हाथ में। चलिए अब देखो कुछ एक सीखने वाली बात। रुक जाओ सोहेल, आगे रहने दे तो बाद में कह रहा है सब रहने दीजिए। हैं अच्छा चलो 5 मिनट देख लो, 5 मिनट, बस 5 मिनट देख लो बेटा, 5 मिनट हमारे तरफ से। टाइम देखो अभी 20 हो रहा है, 25 पर हम छोड़ देंगे। चलो तैयार हो जाओ। देखो अगर कहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे इसके साथ कोई नंबर्स है, जैसे यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, और तुमसे पूछेगा कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक, या इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। हो सकता है कि इसे बाद वाले क्लास में भी इसको दोहरा देंगे, कुछ अपना क्वेश्चन हम दे करके। किताब में तो आपका मात्र एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बात को समझ लो 5 मिनट। इसके लिए हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि हम जनरल ले लेते हैं। मान लो a साइन थीटा है और प्लस b कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और देखेंगे कि हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है और मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं पहले से कि साइन थीटा अगर होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। और कॉस थीटा जो होता है इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। मैंने सबसे बड़ा मान साइन क्या होता है 1, और सबसे छोटा मान क्या होता है -1। उसी तरह से कॉस में होता है, ठीक है ना। ये दोनों में मैक्सिमम मिनिमम दोनों होता है, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो रेशियो है तो किसी का ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम, और किसी का मैक्सिमम होता है तो मिनिमम नहीं, मिनिमम होता है तो मैक्सिमम नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों रेशियो ऐसा है जिसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा साइन का वैल्यू कितना आएगा 1, और कम से कम कितना आएगा -1। तो जब तक ये पूरा सिस्टम एक साइन में कन्वर्ट नहीं होगा या एक कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ एंगल चाहे जो भी हो, तब तक हम इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते, ठीक है ना। तब तक इसका हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते। तो इसको एक साइन में कन्वर्ट करने का क्या उपाय है, ये उपाय तुम्हारा ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ेगा इस उपाय का, इसलिए खूब ध्यान से सुनो। और जो बात कह देते हैं वो एकदम कौन सी, हाँ फिक्स है। चलो अब साइन के साथ यहाँ a का मल्टीप्लेस मैंने इंटू में है a की जगह पर कॉस रहता, सपोज मान लो a की जगह पर रहता कॉस अल्फ़ा रहता, और यहाँ साइन थीटा है, और b की जगह पर साइन अल्फ़ा रहता, यहाँ कॉस थीटा है। तो अपने आप ही फार्मूला बन गया, साइन a कॉस b कॉस a साइन b बन गया ना। तो इसको हम लिख देंगे साइन a प्लस b, यानी थीटा प्लस अल्फ़ा लिख देंगे।
बस यही राज है इसमें, यही बात है, ठीक है ना। तो हम ए के जगह पर लिख देंगे अगर कॉस अल्फ़ा, तो ये लिखना हमेशा सही नहीं है, क्योंकि ए का मान हो सकता है एक से ज़्यादा हो। अब कोई आदमी लिख दे 2 इक्वल टू साइन थीटा, तो ये लिखना सरासर गलत है। 2 कभी साइन थीटा होता ही नहीं है। जो एकदम सरासर गलत है उसको तो आप मान भी नहीं सकते हैं ना। जिसमें संभावना हो उसी को आप मान भी सकते हैं ना। तो कोई कहे कि माना कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 10 साल ज़्यादा है, कोई मानेगा इसको? तो जो संभव है उसी को माना जाता है। तो माना कि कॉस अल्फ़ा का मान ए है, ये लिखना गलत है, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि ए बटा आर बराबर कॉस थीटा। आर कोई नंबर है, अपने से ले लिया, ठीक है। तो इससे मिलेगा ए इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा। जो जितना ही अच्छा से इसको देखेगा उसको उतना ही मज़ा आएगा आगे चल के। 12 में तो इसका भरमार है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर है। उसी तरह से b बाई आर को मान लें हम साइन अल्फ़ा। अच्छा, ये कोई नहीं है कि तुम इसको साइन, इसको कॉस मानो, इसको साइन मानो, किसी को साइन किसी को कॉस मानो। अब चूंकि यहाँ साइन था ना, तो इसलिए हम कॉस लिए हैं ताकि साइन में आ जाएगा। अगर साइन के साथ साइन लेंगे तो हमारा कॉस का फार्मूला बनने लगेगा, और साइन के साथ कॉस लेंगे तो हमारा साइन का फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो इससे हमें मिलेगा b इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा मिलेगा। चलो अल्फ़ा, हाँ, अब r का मान निकलेगा, घबराओ मत। r का मान क्या निकलेगा? तो इसको स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो ना, हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं तो मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आर स्क्वायर को कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आर का मान क्लियर है। चलो, तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वह था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये जो मानना है इसी में थोड़ा सा सोचना है। तो एक जगह पर लिख देंगे क्या हम, आर कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, फिर प्लस बी के जगह पर आर साइन अल्फ़ा कॉस थीटा। अब आर को कॉमन करोगे और इसको सिस्टम पे लिख देते हैं, अपने फार्मूला के सिस्टम पे। कॉस अल्फ़ा साइन थीटा है ना, इसको लिख देते हैं साइन थीटा कॉस अल्फ़ा, और इसको लिख देते हैं कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। तो थीटा यहाँ ए है, अल्फ़ा बी है, तो ये जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। हाँ, टाइम हो गया है। हाँ, छोड़ रहे हैं, रुक जाओ बाबू। साइन थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, तो आर का वैल्यू क्या हुआ? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। अब चलो, अब यहाँ से हम डिलीट करते हैं, तो हमारा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू मिला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा का जो मान है वह 1 और -1 के बीच होता है, तो इसका मैक्सिमम मान इसका कितना होगा? 1 होगा। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1, ठीक है ना। तो यानी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्पीड बढ़ा दिए हैं, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर अगले क्लास में इस पर हम बात करेंगे। तब तक गुड बाय, गुड नाइट, जाओ सब।